Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwara, and you know it very well. We have completed the very first chapter, that is real numbers, from 10th class NCERT Mathematics. तो आज हम बियॉन्ड द बुक मीन्स टू से कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे रियल नंबर्स की, और रेफरेंस बुक को हम जो है आज फॉलो करेंगे ताकि आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि एनसीईआरटी को आपने बड़े डिटेल से किया है, अभी उस पे हायर ऑर्डर की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे हमारी बहुत ही पॉपुलर मैथ की बुक, दैट इज आर डी शर्मा। तो आज हम आर डी शर्मा जो है बुक जो है उसका जो चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स है, उसके हम जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज हम लिया। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का। वो कहता है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। कैन कैन टू नंबर्स can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM, give reason। लीजिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि कैन टू नंबर्स, देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, एक्सप्लेन। देखिए, हमें पता है, हम दोबारा जाएं डेफिनेशन किसकी, HCF और LCM की। HCF highest common factor means to say that it is the highest common factor of the given numbers, means the highest number which divides the given numbers, जिनका कि HCF हमने निकालना है। और 380 जैसे यहाँ पे LCM दिया गया है, तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मीन्स टू से कि जिन नंबर्स का हम LCM निकाल रहे हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा। अब आप एक चीज यहां पर देखिए कि बड़ा क्लियर सी बात है, क्योंकि HCF है नंबर का फैक्टर और 380 है मल्टीपल, तो इट मींस जो HCF है वो LCM को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, वी नो HCF being the common factor, always being the common factor, always divide the LCM of the number of the given number। ठीक है, क्योंकि भाई वो फैक्टर है, फैक्टर तो मल्टीपल को डिवाइड करेगा ही करेगा ना। दैट इज, हम ये कहें कि HCF हमेशा LCM को क्या करेगा, LCM को क्या करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। अब यहां पर देखिए, चेक कीजिए कि 380 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 16 टू 32, रिमाइंडर आया 60, 60, 16 3 48, तो रिमाइंडर सॉरी हमारा आया 12, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बट हेयर 16 जो है वो डज नॉट डिवाइड 380, दिस एम्प्लाइज, ठीक है, दिस एम्प्लाइज द above
सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं उस क्वेश्चन के बारे में। कहता कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। हमें पता है कि HCF being the common factor of the given numbers will always divide the multiple और the common multiple of the given numbers। बड़ी सीधी सी बात है भाई, फैक्टर। अब देखिए ना यहाँ पर कि जैसे टू अपने सारे ही मल्टीपल्स को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो इट मींस HCF है तो फैक्टर ही है ना, कॉमन फैक्टर है गिवन नंबर्स का। इट मींस वो उन नंबर्स के मल्टीपल्स को तो डिवाइड, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स जो है वो गिवन नंबर में से हर एक का मल्टीपल होगा ना, तो इट मींस वो उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 16 हमने देखा 380 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है भाई, HCF LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, तो इट मीन ये जो सिचुएशन हमें दी गई है कि 16 एज HCF एंड 380 एज LCM, तो ये है हमारी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। और एक रिजल्ट जो आपको यहाँ से पता चला वो क्या, कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड नहीं करता है तो फिर वो HCF नहीं हो सकता है। नोट कीजिए इसको, मैं थोड़ा साइड पे हो लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। आज के लेक्चर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि आपका मेंटल लेवल थोड़ा जो हो वो अपलिफ्ट हो। ठीक है ना, मेनली तो बात हमारी मेंटल लेवल की है कि वो हमारा जो है अपलिफ्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी बुक का, एक्सरसाइज का। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आज का है हमारा एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन बियॉन्ड द बुक, उसका सेकंड आज का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17, which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। ठीक है, बड़े ध्यान से भी आपने इस क्वेश्चन को देखना है। वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए पहली बात ये है, जब भी वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तब एक बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि वो एलसीएम की बात कर रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने पता करना है जिसमें अगर हम 17 ऐड कर दें इंक्रीज्ड बाय 17, तो वो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। पहली बात ये। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468 किसकी डेफिनेशन है? ये है एलसीएम की डेफिनेशन। एलसीएम की डेफिनेशन यही तो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस टू से द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो यहाँ पर वो एलसीएम की बात कर रहा है, तो हम एलसीएम ना निकाल लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। तो हमने
520 की पहले फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से जाएगा 26, 260 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 130, फिर 2 से 65, फिर 5 से जाएगा ये 13, 13 इट्स प्राइम है। उसके बाद 468, उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3, फिर 13। तो 520 की हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। इसी तरह 468, उसकी बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो हमारी बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 13। मैं फिर बता दूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ये तो हम एलसीएम निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ गया 520 और 468 का एलसीएम। एलसीएम में हमने सारे फैक्टर लिखने हैं, प्राइम 2 5 30, देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। अब 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 3 है भाई। 3 की कितनी है? 2। बाकी तो 5 सिंगल ही है और 13 भी सिंगल है। तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा 8, 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा 9 इंटू 13 5 65, ठीक है। तो 72 इंटू 65 करके देख लेते हैं यहाँ पर। 65, 72, 2 5 10, 130 बन गया, 45 0 8 6 4680, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब वो क्या कहता है भाई? वो ये कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैं आ गया यहाँ पर आ गया। हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर है हमारा एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो इट मींस इसके एलसीएम की बात कर रहा है। इट मींस क्लियर है हमारा, इट मींस जब x में 17 ऐड कर देंगे तो वो नंबर जो होगा 4680, वो एलसीएम बन जाएगा। नेचुरली बात है भाई, वही तो नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम और एलसीएम क्या निकाला हमने? ये। और x हमारा आ गया 4680 माइनस 17, कितना आ जाएगा फिर? 4663। तो ये हमारा जो है 4663 हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था 4663, और बिल्कुल हमारा ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल हमारा ठीक है। 4663 इज द रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमें पूछा गया है। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि देखो एलसीएम और एचसीएफ को बड़े ध्यान से समझना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने के वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है फाइंड, देखो पहले तो बात कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्ट। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज टू नंबर्स मींस टू से, वो कह रहा है एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम क्या है? उस नंबर के बराबर है जिसमें हम 17 ऐड कर देंगे, तो वो नंबर हमने मान लिया x। इट मीन x प्लस 17 क्या है? इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज टू नंबर्स डेफिनेशन है एलसीएम की। तो इट मीन हमने एलसीएम निकाला जो कि 4680 आया, और वो क्या कह रहा है कि वो नंबर पता करना है जिसमें 17 ऐड करने पे इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, इट मीन वो उसका एलसीएम बन जाए।
ये हमारी बात है। तो यहाँ पर एक्स हमने निकाल दिया बड़े अच्छे से। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नोटेड डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जो है थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। जब हमें बेसिक आ गया ना, वही बात आ गई, एनसीईआरटी आ गई, हमें हमने वो कर ली, हमें बेसिक्स आ गए, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्योंकि बेसिक आते होंगे तभी हम सोच पाएंगे किसी क्वेश्चन के बारे में। अगर हमें पता ही नहीं है कि एलसीएम है क्या है ना, एलसीएम का मतलब ये नहीं है कि फैक्टर बना दिए, पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या है, तभी हम उसके बारे में, हमारी जो सोच है तभी वो रैशनल बनेगी, अगर हम जो है बेसिक को ध्यान से समझेंगे। यही कारण है कि आज लेक्चर 9 पे हम पहुंच गए हैं, और आज का लेक्चर आई थिंक इट वुड बी लास्ट। ठीक है, तो वुड बी लास्ट है, हो सकता है एक आध बार, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी बुक का क्या कहता है हमारा। वो कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 leaves the remainder 7 in each case। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन उसने कहा है, सॉरी यहाँ का थर्ड है, बुक का 10th, मैं थर्ड लिखूंगा ना आज का। थर्ड हमारा है फाइंड, नहीं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 leaves remainder, ठीक है, leaves remainder 7 in each case, 7 in each case। What is the smallest number when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case? This is the question। बड़े ध्यान, वो कहता है, फिर वही बात आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर जिसको कि 35, 56 और 91 से जब हम डिवाइड करें तो एवरी केस में रिमाइंडर 7 आ जाए। मैंने फिर आपको वही बताना चाहूंगा यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात जब भी की जाएगी हमें एलसीएम निकालना, पहले तो हम वो नंबर निकालें जिसको 35, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालें जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। तो इट मीन्स पहले हम क्या निकालें, इनका एलसीएम निकालें। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे एलसीएम। 35 का बन जाएगा 5 इंटू 7 प्राइम फैक्टर, 56 की बनेगी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इसको हम एलसीएम निकालने के लिए, वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 91, तो बड़ा इजी है, 7 इंटू 30। तो एलसीएम निकालिए पहले किसका, 35, 56 और 91 का एलसीएम। अब जब हमने एलसीएम निकालना, सारे फैक्टर लिखने, एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 13 भी आ रहा है, यही आ रहे हैं। 5, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 13। अब जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया। अब हमारा नहीं रहा कोई, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया, 8, 5 जार 40 और 91, 40 इंटू 91, 3640 उनका एलसीएम आया है नंबर्स का। इट मींस ये हमारे पास वो नंबर आया है
जिसको कि हम 35, 56 और 91 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन वो कह रहा है हमें वो नंबर चाहिए जिसमें हम इनको डिवाइड करें, उस नंबर को जब हम 35, 56 या 91 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आ जाए। तो ऑब्वियसली 7 इंक्रीज कर दो। तो क्लियरली यहां आ गया मैं, क्लियरली क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर इज कौन सा आएगा भाई? ये तो वो नंबर है जिससे कि हम 35, 56 या 91 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें नंबर क्या चाहिए? हमें नंबर चाहिए कौन सा जिसमें रिमाइंडर 7 आ जाए, तो +7 कर दो भाई, बात बन जाएगी। 3647 चेक कर सकते हैं आप, मैं 35 से आपकी चेकिंग करवा देता हूँ। 3647 35, 35 1 जार 35 1 4, 35 0 जार 35 0 जार 0, 14 7 आ गया। 4 से करते हैं, लीजिए आ गया रिमाइंडर 7। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं 56 और 91 के केस में। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 10 और 10 का आंसर है 3647, बिल्कुल सही हमारा जो है हमारा आंसर आया है। मैं फिर भी क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। देखो आपने बड़े ध्यान से समझना है। मैंने कह दिया देखो, स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स विल बी देयर एलसीएम। मैं वंस अगेन आई रिपीट, तो 35, 56 और 91 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर होगा जिससे हम 35, 56 और 91 जिसको हम डिवाइड करेंगे इन नंबर के साथ, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर 7। तो भाई 7 ऐड कर दो, 7 ऐड कर देंगे तो बात हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अभी हम, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लग रहा होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 वो भी हम देखते हैं अभी। लीजिए, हाँ जी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainders 8 and 12, 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. When divided by 28 and 32 respectively। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को फिर देखते हैं एक बार। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फिर वही बात आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर, जहां पे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया एलसीएम निकालना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है वो। which leaves remainders 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively, means to say कि हमने वो छोटे से छोटा नंबर पता करना है जिसको जब हम 28 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 8 आए, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 आए। तो सबसे पहले हम वो नंबर पता करते हैं जिसको 28 और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकालना है यहाँ पर। देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसका। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमारी बनी? 2 2 जार 4, 7 जार
और 28 एंड 32 की बनेगी 2 रेज़ टू पावर, और बाद में अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमने एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गई इसकी और इसकी, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे 28 को एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है जी। अब हमने निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है। 28 32 का हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 32 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 21 तो हमारे पास वो नंबर आ गया है जिसको कि हम 28 और 32 से जब डिवाइड करेंगे, बीइंग एलसीएम रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर 8, जब हम 30, वो नंबर चाहिए जिसको जब हम 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 8, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 12। तो यहाँ पर हमने बड़े ध्यान से एक हमने रिजल्ट पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम। वो ये कहता है कि अगर ए कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, बी से बड़ा है, जब ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर यूनिक आएंगे, और हम लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की कंडीशन है कि वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा, यानी कि हम कह दें आर होगा 0 1 2 3 सो ऑन, कब तक भी किसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, ठीक है। 5 से कर रहा हूं तो 0 1 2 3 4, तो बी से कर रहा हूं तो 0 1 2 3 बी में, यानी कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए या डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। तो यहाँ पर हम अब हमारे पास तो वो नंबर आया है 224, जिसको हम 28 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 224 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे, 224 को 28 से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 8 जार 64, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, क्या आएगा 28 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, लेकिन हमें तो चाहिए रिमाइंडर कितना 8 चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे, 28, ध्यान से सुन लेना जरा, मैं 8 को ऐसे लिख दूं 7 प्लस 1, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 28 इंटू 7, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया मैंने, 28 इंटू 1 28 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर पहले के इसमें कितना चाहिए 8, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ 8 प्लस 20 लिख देता हूँ 28 को, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 2 2 4, तो 20 को इधर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 28 इंटू 7 प्लस 8, जो कितना आ गया 204, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 7 प्लस 8। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास वो नंबर आ गया है जिसको हम 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 आएगा। अभी हम यही काम अब चेक करते हैं 32 से डिवाइड करके, जब 224 को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ 32 के साथ, तो 7 से आएगा, 7 दूनी 14, 7 21 22, पर डिवीजन एल्गोरिथम क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास देखो आ जाएगा, हमारे पास 224 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 32 इंटू 7 प्लस 0, लेकिन रिमाइंडर में कितना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही ट्रिक, प्लस इंटू यहाँ पे कर दें इसको 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 6 प्लस 32, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 12, तो इसको 12 प्लस 20 लिख देते हैं,
ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे आगे, इसको ऐसे करते हैं 32 × 6 + 12, तो यहाँ इधर लिखता हूँ, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके बाद ध्यान से समझना है। इट मीन्स 2 2 4 में से देखो 20 उधर ले जाओ, -20 कर दो, तो ये आएगा 32 × 6 + 12, तो ये आ गया 204। 32 × 6 + 12, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास वो नंबर आ गया है जिसको 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ये है बी, ये है क्यू, ये है आर, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया 12, तो इट मींस हमारा आंसर क्या आया है 204। देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर दैट इज इक्वल टू, तो 204 वो नंबर है जिसको कि हम डिवाइड करेंगे जब 28 से, तो रिमाइंडर आएगा 8, और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 12। तो इसको मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है कि whenever you have to find the smallest number, clearly you have to find the LCM of the given number. So हमने 28 और 32 का एलसीएम निकाला है, पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जिसको, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 32 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 8, तो यहाँ पर लिटिल बिल हमने इसकी क्या की है, एडजस्टमेंट की है। मैंने 8 को लिख दिया 7 + 1 28 × 7 + 28 × 1, और क्योंकि रिमाइंडर हमें चाहिए 8, तो 28 को ब्रेक कर दिया, 8 + 20 20 माइनस कर दिया, तो 204। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इट मींस 204 को 28 से डिवाइड करेंगे, 7 क्वोशंट आएगा और 8 क्या आएगा रिमाइंडर। सिमिलरली यहाँ भी हमने जब 32 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि बीइंग एलसीएम इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए कितना 12, तो हमने 7 को फिर 6 + 1 लिखा, 32 × 6 + 32, तो 32 × 6 और 32 को ब्रेक किया क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए 12, 12 + 20 20 माइनस हो गया 224 - 20, 32 × 6 + 12, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो है रिमाइंडर आ गया, फर्स्ट केस में 8 और सेकंड में 12, और आंसर हमारा कितना आया 204। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका 204 होगा, तो इसको नोट कीजिए, मैं देखूं जरा आपका ठीक चल रहा है लेक्चर। हाँ जी, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी मैं इसको कर रहा हूं साफ, इसको मैं इरेज कर दूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें इसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे इसके बाद, लीजिए अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, यस, फाइंड, अब आ गया फाइंड द ग्रेटेस्ट या फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया फाइंड द, हाँ जी कहाँ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which on dividing, which on dividing 1251, 9377, या and 15628 leaves remainders, remainders 1 2 and 3 respectively। बड़े ध्यान से उसने कहा है
कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251937 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। कि हमने वो बड़े से बड़ा नंबर पता करना है जिसको कि हम इसके साथ और इसके साथ जब डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर आए 1, इस केस में 2, तो इस केस में 3। तो एक चीज आप यहां पर नोट कीजिए, लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट। जब वो लार्जेस्ट की बात करेगा और जिसको कि हम इसके साथ डिवाइड करें, और जिस जब हम इन नंबर्स को इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इट मीन ये डिवाइजर है, फैक्टर है और लार्जेस्ट भी है, तो इट मीन हमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन 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 यहां पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि किन नंबर्स का हमने एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ तो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है ना गिवन नंबर। तो यहाँ पर तो जब हमने तो वो नंबर ढूंढना है जब हम उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 2 5 तब रिमाइंडर 1 आए, इस केस में 2, इस केस में 3 आए। तो इट मींस, तो बड़ा स्पष्ट है, तो सोल्यूशन में हम बड़ा स्पष्ट लिखेंगे, इट मींस हमने एचसीएफ किन नंबर्स का निकालना है। क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ कौन कौन से नंबर का, इसमें से 1 माइनस कर देंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 9377 में से 2 माइनस कर देंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो उस नंबर में से -2 कर दो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 15628 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे, दैट इज किसका एचसीएफ निकालना है हमने, 1250937 एंड 515625 इनका निकालना है। अब हमारे पास वो नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि जब हम एचसीएफ इनका निकालेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर के साथ जब इसको या इसको डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर 1 2, इस केस में 3 आएगा। तो फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं 1250 की 2 के साथ, 6 2 12, 625 आ गया, फिर 5 के साथ 125, फिर 5 के साथ 25, फिर 5 के साथ, फिर 5 के साथ। अब 9375 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 के साथ 18, 18 पंजे 90, 3 7, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, फिर 5 नाल 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 नाल 15 पंजे 75, फिर 5 नाल 3, फिर 3 नाल 1। दोबारा चेक करो नहीं जरा, 18 पंजे 90, 93 माइनस 90, 3 7, 7 पंजे 35, 2 5 5 पंजे 25, फिर 5 नाल 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 2, फिर 5 नाल 7 पंजे 35, फिर 5 नाल 15 पंजे 75। ठीक है जी, हुण आ गया 15625, ये आ गया। फिर 5 नाल ये तो हुण सौखा ही है, 3 पंजे 15, 1 12 पंजे 60 ते 5 पंजे 25, फिर 5 नाल 6 पंजे 30, 2 पंजे 10 ते 5 पंजे 25, फिर 5 नाल 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, फिर 5 नाल 2 पंजे 10 ते 5 पंजे 25, फिर 5 नाल और फिर 5 नाल। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1250 यानी कि 1250 हमारे पास बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3, तो 2 इंटू 5 भी 4। उसके बाद 9375 हमारे पास बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 5 और एक 3 है, तो 5 रेज टू पावर 5 इंटू 3। और अब आ गया 1565, तो ये तो बन गया 5 रेज 5 1 2 3 4 5 6 5 है हमारे पास,
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 रेज़ टू पावर 6 आ गया। तो HCF हमारा क्या आया, इसका 12509 375 एंड 15,625 कॉमन है 5, 5 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि हाईएस्ट HCF में लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर है 5 और लीस्ट एक्सपोनेंट है 4, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 5 बंजे 25 बंजे 125 बंजे 625। तो 625 इज दैट नंबर, क्योंकि जब उसको 1250 जब हम 1250 को 625 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब यहां पर रिमाइंडर आएगा 0, लेकिन जब 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो नेचुरली बात है हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर 3 आना शुरू हो जाएगा। इसमें 2 ऐड कर देंगे यानी कि 7 7 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2। तो मुझे आंसर चेक करने दो, बाकी हमारा आंसर ठीक आया। हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 12, 625, बिल्कुल हमारा आंसर ठीक आया है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, हमें निकालना था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 12519 और 15,628 के साथ जब हम डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर 1 आए, इस केस में 2, इस केस में 3। तो इट मींस बड़ा क्लियर है भी, जो रिक्वायर्ड नंबर है, एक तो बात है लार्जेस्ट नंबर और इनको डिवाइड करेगा, है ना। तो इट मींस HCF की बात कर रहा है, तो इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, ताकि हमारे पास जब हम HCF निकालें तो इनका एग्जैक्ट डिवाइजर आए, और वो आ गया। और जब हमने इसमें 1 ऐड कर देंगे यानी कि ये नंबर बन जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे ये नंबर बन जाएगा, 3 ऐड कर देंगे ये नंबर बन जाएगा। और जब हम इन नंबर्स को 625 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर 1, इसमें 2 और इसमें 3 आएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इसको कर रहा हूं मैं साफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे यहां पर, ठीक है, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स exactly divisible by 24, 15 एंड 36। अब आप मुझे एक चीज यहां पर बताइए सोल्यूशन में। अब ग्रेटेस्ट जो है, एक बार क्वेश्चन को फिर देखिए, मैं आपको बताता हूं। उसने कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जो कि इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ये है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास है 9,99,999, ये है। अब भाई ये तो 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है डिविजिबल। तो अब आप ये सोचिए कि जो नंबर हमने निकालना है, अब ये देखिए वो नंबर कौन सा होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36 हो जाए। कौन सा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, दैट इज इक्वल टू देयर LCM। यहां पर समझने वाली बात है, ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्ट, पहले हम वो नंबर पता करें जो कि इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली। तो इट मींस सबसे पहले तो हम निकालते हैं वो नंबर यानी कि LCM।
तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 2 × 2 × 2 × 3, तो हमारी बन गई 2⁻³ ठीक है। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये एलसीएम निकालने के लिए हमने किया है। 15 तो आ जाएगा भाई 3 × 5, और 36 आ जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 यानी कि 2⁻²⁴ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, एक्चुअल में यही है। तो पहले तो हम निकालें एलसीएम किसका, 24, 15 और 36 का। सारे प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3, 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 और 3 की 2, ठीक है। तो 8 9 जार 72, ठीक है। 3 3 जार 9, 2⁻³ 8, 72 इनका कहीं पे गड़बड़ हुई है, एक फैक्टर रह गया हमारा 5 भाई। ये देखिए यहाँ पर 5 हमारा मिसिंग है, ठीक है। मैं भी बोलूं क्योंकि 5 2 जार 10, 5 7 जार 35 प्लस 1, 5 दूनी 10, 5 7 35, 360 आया भी, ठीक है। अब एक चीज आप ये देखिए, सोचिए, समझिए कि जो हमने नंबर निकालना है, जो कि 24, 15 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो वो नंबर तो आ गया 360। इतनी जो नंबर हमने निकालना है, अगर वो इन नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उनके एलसीएम के साथ भी डिवाइड होगा। मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल लूं 2, 4 और 6, इनका एलसीएम है 12 भाई। अगर अगर 2, इट मींस 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, ठीक है, 12 को डिवाइड करता है ऑब्वियसली। तो नेचुरली बात है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो यानी कि एलसीएम से बड़ा कोई नंबर जो उसका मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली 12 के जितने मल्टीपल हैं सारे सभी को 2 4 6 तो डिवाइड करेगा, है ना। तो इट मीन जो हमने नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि 24, 15 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इट मीन उनके एलसीएम से भी वो डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखते हैं 9 9 9 9 9 9, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 360 से, 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 360 से। तो हम देखते हैं 2 से करें 720 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। फिर 9 निकालो, 7 से करो यार, 7 से 7 के 42, 7 21 ते 4 25, 7 0, ठीक है। फिर 9 उतारो यार यहाँ से, फिर वही आएगा 7 से जब आप करेंगे 2 5, 7 से जब आप करेंगे 2 5 2 0, है ना। 7 के 42, 7 21 4 25 9 7 2 0, फिर 9 उतारिए, फिर 7 से जाएगा ये 2 5 2 0, 9 7 2 0, 279। इट मींस जब हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को 360 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 279 आ रहा है। तो हमें चाहिए रिमाइंडर, कितना चाहिए रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 चाहिए। देयरफॉर मैं रेड से लिख रहा हूं रिक्वायर्ड नंबर, थोड़ा सा टीडियस है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर हमारा आएगा 99999 माइनस 279, 02799, 9,99,720। तो ये हमारा नंबर है भाई। पहले मुझे आंसर चेक करने दीजिए। हमारा था ये क्वेश्चन नंबर, हमारी बुक का जो था वो था 13, और 13 का आंसर है 999,720, बिल्कुल सही है हमारा। एक बार फिर देखिए, हमारा क्वेश्चन था
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ये 9,99,999। तो ये तो नहीं है डिविजिबल। अब ग्रेटेस्ट नंबर, अब वो नंबर जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो उनका एलसीएम ही होता है, तो एलसीएम निकाल दिया, वो है 360। इट मीन जो नंबर हमने निकालना है, अगर वो जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 और 36 से, इट मींस इन नंबर्स का एलसीएम भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो अब नंबर कैसे ढूंढेंगे? हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को 360 से डिवाइड कर दिया, हमारा रिमाइंडर आ गया 279, पर हमें चाहिए रिमाइंडर 0। तो नेचुरली बात है, इसमें से 279 माइनस कर दो, तो 9,99,720 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर का। एक छोटा सा लेक्चर मैं और बनाऊंगा इसके ऊपर, इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल इसमें कोई डाउट ना रह जाए। एक लेक्चर और बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में बात ये बैठ जाए, एक एक चीज इसकी। हाँ जी, अब क्या क्वेश्चन है, कहता है अ रेक्टेंगुलर कट यार्ड, ठीक है, a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the largest possible number of tiles. ऐसे है भाई, हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है वह, वो कहता है कि एक यार्ड है हमारे पास, कोर्ट यार्ड है। बैडमिंटन खेलने वाला भी हो सकता है भाई, कोर्ट यार्ड। वो हमारा है भाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, ये है हमारा। और वो कह रहा है कि बड़े से बड़ी टाइल लगानी है जो कि इसमें फिट हो जाए, और कितनी टाइल्स लगेंगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर हम फिर कंफ्यूज होंगे कि सर हमने एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। भाई मेरी बात सुनो, जो टाइल लगेगी वो इस कोर्ट यार्ड से बड़ी तो नहीं होगी, छोटी होगी ना, छोटी होगी। तो इट मींस नंबर छोटा क्या होता है, इट मींस इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा क्लियर सी बात है भाई, बड़े क्लियर सी बात है, एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एल, हम मान लेते हैं यहाँ पर 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है, तो ये बन गया 1800 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, और ये बन गया 187